हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। कैसे हैं दोस्तों बहुत भाई का कमेंट आ रहा था, सीनू भाई कुवैत वीज़ा स्टैंपिंग क्या है, ये स्टैंपिंग का प्रोसेस कहां से होता है और हम करा सकते हैं, और करा सकते हैं तो कहां से करा सकते हैं। तो दोस्तों आज ये पूरा वीडियो आपका वीज़ा स्टैंपिंग पे है। अगर आपका भी वीज़ा आया है, कुवैत वीज़ा आया है, उसको स्टैंप कैसे कराना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस वीडियो में ये सारा डाउट आपका दूर हो जाएगा। तो लास्ट तक मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे वीज़ा स्टैंपिंग की। दोस्तों वीज़ा स्टैंपिंग जब आपका सारा प्रोसेस हो जाता है तो कुवैत एम्बेसी में जाता है, जो कि इंडिया में दो जगह कुवैत एम्बेसी है। एक तो आपका न्यू दिल्ली में है और एक आपका बॉम्बे में है। दो जगह से आपका कुवैत वीज़ा स्टैंपिंग होता है। अगर आपका कुवैत का वीज़ा आएगा तो दो जगह से आप स्टैंपिंग करा सकते हो, या तो आप दिल्ली से करा सकते हो या तो आप बॉम्बे से करा सकते हो। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है स्टैंपिंग के टाइम। दोस्तों स्टैंपिंग के टाइम आपका चार डॉक्यूमेंट लगता है। आपका पासपोर्ट लगता है ओरिजिनल, और फिर आपका वीज़ा लगता है ओरिजिनल, आपका पीसीसी लगता है ओरिजिनल, और फिर आपका गमका मेडिकल लगता है ओरिजिनल। ये चार डॉक्यूमेंट आपका लगता है। और पांचवा एक चीज़ और लगता है, आपका दो फोटो लगता है, आपका हाफ पासपोर्ट साइड आपका दो फोटो लगता है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपको देना है कुवैत एम्बेसी के लिए। कुवैत एम्बेसी में जैसे आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होता है तो आपका जो वीज़ा होता है और आपका पासपोर्ट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार वहाँ पे स्टाम्प होता है, मोहर लगता है और वो स्टाम्पिंग कंप्लीट होता है। अब बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ये वीज़ा स्टाम्पिंग कराना ज़रूरी है क्या। दोस्तों बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपके वीज़ा पे, आपके पासपोर्ट पे अगर कुवैत एम्बेसी से आपको परमिशन नहीं है, यानी स्टाम्पिंग नहीं हुआ है, तो आपके पास वीज़ा है, पासपोर्ट है, फिर भी आप कुवैत नहीं आ सकते हो। जब तक आपका स्टाम्पिंग कुवैत एम्बेसी करेगी नहीं, जब तक आपको वहाँ से एक तरह से वो परमिशन देगी नहीं कि आप कुवैत जा सकते हो, आप कुवैत में नहीं आ सकते। भले आपके पास ओरिजिनल वीज़ा हो, ओरिजिनल पासपोर्ट हो, ओरिजिनल पीसीसी हो, गमका मेडिकल हो, क्या भी हो, ये सारा डॉक्यूमेंट होने के बाद भी जब तक कुवैत एम्बेसी अपना स्टाम्प लगा के मोहर नहीं दगा देती है, तब तक आप कुवैत नहीं आ सकते हो। अब हम बात करेंगे क्या हम करा सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमसे कराना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप बॉम्बे से भी कराएं या दिल्ली से कराएं, दो जगह से कराना मुश्किल है, क्योंकि देखिए जो उसके अंदर राजदूत बैठते हैं, जो उसके अंदर जो ऑफिसर बैठते हैं कुवैत के, उनसे कांटेक्ट हमारी मुश्किल है। जो अदरवाइज जो कराते हैं तो कोई तीसरे के थ्रू ही कराते हैं जो उसमें जॉब करते हैं, तो हम नहीं करा सकते। लेकिन हमारे जानने पहचाने वाले लोग उसके अंदर करा लेते हैं। कुछ वीज़ा का चार्ज भी है, मैं चार्ज बताता हूँ कि क्या चार्ज लगता है। दोस्तों इस टाइम जो वीज़ा का चार्ज चल रहा है वो 11,500 से 12,000 रुपया चल रहा है, और 3 से 4 दिन में आपका वीज़ा स्टाम्प होकर आपके हाथ में मिल जाएगा। हाँ, बस 3 से 4 दिन। अगर आपके पास वीज़ा आ गया है, सारा डॉक्यूमेंट रेडी है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पता नहीं है कि वीज़ा स्टाम्पिंग कैसे करवाना है, या आपको एजेंट बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा है, 15,000, 17,000, 20,000 मांग रहा है, तो यहाँ पे इंस्टा आईडी आपको मिलेगा। आप इस पे अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं और मैं आपसे बात करूँगा और कम से कम पैसे में आपका स्टाम्पिंग करवा दूँगा। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो, अगर आप अदरवाइज अगर कहीं सस्ते में हो रहा है, अगर जेन्युइन स्टाम्पिंग हो रहा है, कहीं पे कोई फेक नहीं हो रहा है, तो आप कहीं भी करा सकते हो। लेकिन अगर कोई आपको दिक्कत हो रहा है स्टाम्पिंग के, या आपको स्टाम्पिंग के बारे में पता नहीं है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, या आपको क्या प्रोसेस कराना है, या आपको दिक्कत किस चीज़ में आ रहा है। तो ये सारा जानकारी आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके ले सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा। अदरवाइज अगर आपको ये पता ही नहीं है कि कराना कैसे है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं खुद बता दूंगा, और 3 से 4 दिन में आपका वीज़ा स्टाम्प होके आ जाएगा। अदरवाइज आप कहीं और से कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट आपको बताया हूँ। डॉक्यूमेंट आपको 5 चीज़ इसमें लगता है: ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल वीज़ा, ओरिजिनल पीसीसी, ओरिजिनल गमका मेडिकल, और 5वां आपका 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये 5 चीज़ आपका लगेगा। अगर आप ड्राइविंग लाइन से हैं तो आपका ये एक ड्राइविंग लाइसेंस का फोटोकॉपी भी मांगा जाएगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको भेजना पड़ता है कुवैत एम्बेसी, और आपका पासपोर्ट और वीज़ा कम से कम 3 से 4 दिन में पूरा स्टाम्प होके आपके हाथ में मिल जाता है। उसके बाद स्टाम्प जब आपका हो जाता है तो आप कभी भी अपना ये टिकट निकाल के कुवैत में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं कुवैत जॉब के रिलेटेड इस पे और इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ वीडियो, और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।